नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज का सेशन लेकर छंद के सेशन पर हम आप सभी से बातचीत करेंगे, पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हम आज आप सभी को छंद के सेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। आज इस छंद में हम आपको छंद कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद किसे कहते हैं, दोहा, चौपाई, कुंडलिया इत्यादि, छप्पर, रोला इत्यादि मुद्दे पर हम आप सभी से डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम छंद की परिभाषा जान लेते हैं। छंद कहते किसे हैं, छंद होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, छंद की परिभाषा। छंद पे हम परिभाषा से ही स्टार्टिंग करते हैं। परिभाषा आप सब समझ लीजिए। छंद की परिभाषा, छंद होता क्या है, परिभाषा लिख के हेडिंग डालिए और लिख लीजिए परिभाषा में, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियां, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियां, सार्थक ध्वनियां, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियां के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य को ही छंद कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं, छंद छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण जो सामंजस्य होता है उसी को छंद कहते हैं। आप लिख लीजिए। छंद के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसको जान लीजिए। महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण तत्व में आप सब लिख लीजिए। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम, छंद का उल्लेख सर्वप्रथम छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है। आप सभी से अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो छंद का उल्लेख सर्वप्रथम आप सब लिखेंगे ऋग्वेद में। ऋग्वेद इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन कर लीजिएगा। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। मिलता है, ये आप लिख लीजिएगा। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, आप स्टार बना के लिख लीजिए। छंद, अगली लाइन, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो छंद शास्त्र के प्रणेता हैं, आप सब लिख लीजिए। पिंगल ऋषि एक है, उन्हीं को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है, छंद शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। आप लिख लीजिए पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र के प्रणेता में आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए। छंद शास्त्र के प्रणेता हैं पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि को छंद शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है।
और इस छंद शास्त्र को हम कहीं कहीं पिंगल शास्त्र भी कह देते हैं। आप इसको पिंगल शास्त्र भी लिख लीजिएगा। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं और इस पिंगल शास्त्र के प्रणेता या छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि है। आप लिख लीजिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं छंद के अंग। छंद के कितने अंग हैं, छंद कितने प्रकार का होता है, आप समझ जाइए। अगली हेडिंग डालिए, छंद के अंग। छंद के अंग। छंद के अंग को हेडिंग में डाल दीजिए। और छंद के अंग कितने प्रकार के होते हैं? छंद के अंग कुल 6 प्रकार का होता है। आप लिख लीजिए। छंद के अंग में कुल 6 प्रकार के छंद के अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है आप लिख लीजिए। इन 6 को कौन कौन से होते हैं छंद के अंग? पहला आप लिख लीजिए। छंद के अंग में सबसे पहला आप लिख लेंगे चरण या पद। चरण या पद। और दूसरा आप लिख लीजिए पहला चरण या पद और दूसरा लिख लीजिए छंद के अंग में वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा। और तीसरा लिख लीजिए गण। तीसरा लिख लीजिए गण और चौथा लिख लीजिए यति। चौथा लिख लीजिए यति। पहला छंद के अंग में चरण या पद लिख लीजिए। दूसरा क्षण या मात्रा वर्ण या मात्रा लिख लीजिए। तीसरा गण लिख लीजिए। चौथा यति लिख लीजिए और पांचवा लिख लीजिए गति। पांचवा आप लिख लीजिए गति। और छठवां लिख लीजिए छंद के अंग में टुक। छंद के अंग में कुल 6 प्रकार का होता है। पहला चरण या पद, दूसरा वर्ण या मात्रा, तीसरा गण, चौथा यति और पांचवा गति और नेक्स्ट लास्ट छठवां टुक होता है। छंद के ये अंग होते हैं। चरण और पद में लिख लीजिए। चरण और या पद में लिख लीजिए। छंद को चरण या पद में लिया जाता है। छंद को चरण या पद में लिया जाता है। और गण को आप गण में लिख लीजिए। गण कुल कितने प्रकार का होता है? आपसे पूछ लिया जाए कि परीक्षा में गण कुल कितने प्रकार का होता है, तो गण कुल 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। ये गण में आप इतनी बातें लिख लीजिएगा। गण कुल 8 प्रकार का होता है। और चरण और पद में लिख लीजिएगा। छंद को चरण या पद में लिया जाता है। और गति में लिख लीजिएगा। गति क्या होता है? छंद को जो बोला जाता है, कहा जाता है, वो किसी न किसी लय में बोला जाता है, तो वही लय को हम गति कहते हैं। आप लिख लीजिए। गति मीन्स लय। छंद को जिस गति से, जिस लय से बोला जाता है उसे हम गति या लय कहते हैं। लिख लीजिए इतना लिख लीजिए।
फिर हम बताते हैं यति का क्या होता है और टुक क्या होता है। यति और टुक पर भी चर्चा हम आप सभी से करते हैं। आप इतना लिख लीजिए कि छंद के अंग कुल 6 प्रकार का होता है। पहला चरण या पर, छरण या पर में छंद को चरण या पर में लिया जाता है। दूसरा वर्ण मात्रा लिख लीजिए। तीसरा गण लिख लीजिए। गण कुल 8 प्रकार के होते हैं। चौथा यति और पांचवा गति और छठवां टुक। गति को हम लय भी कहते हैं, आप ये लिख लीजिए। चलिए इतना अगर आप सभी लिख लिए हो तो हम इरेज करते हैं और अगले तरफ हम यति और टुक को भी बता दें कि यति क्या होता है, टुक क्या होता है। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और आगे अब हम सीधे अगले पे पढ़ते हैं। इसके आगे की जानकारी हम आप सभी को बताते हैं। चलिए देखिए, मैंने छंद के अंग में आपको चरण पद बताया, दूसरा वर्ण या मात्रा बताया, तीसरा गण बताया, चौथा यति और गति और टुक। तो यति हम आपको बता दें कि यति क्या होता है। तो यति आप लिख के हेडिंग डाल लीजिए, यति क्या होता है। तो लिख लीजिए यति में 2 लाइन, जहां पर चरण खत्म होने के बाद या समाप्त होने के बाद जहां पर चरण खत्म होने या समाप्त होने के बाद ठहराव होता है, वहां पर यति, वहीं पर यति कहलाता है। जहां पर चरण, हम कोई भी छंद जब कहते हैं तो छंद में बीच बीच में कहीं हमें कुछ ठहराव होता है, अर्थात एक छंद में कुछ चीजों तक हम कहते हैं, फिर समाप्त होने के बाद थोड़ा विराम होता है, फिर अगला छंद चलता है। तो वही जहाँ पर चरण खत्म होने के बाद ठहराव होता है, वही पर यति कहलाती है। आप इसको लिख लीजिएगा। इतना आप सब लिख लिए तो अब अगला हेडिंग डालिए टुक। हम बता देते हैं, यति बता दिए तो टुक भी बता देंगे। टुक क्या चीज होती है। मैंने यति पे बताया, चरण की समाप्ति के बाद जहाँ पे ठहराव होता है वही यति कहलाती है। अब टुक में बता दें कि चरण के अंतिम शब्दों का, चरण के अंतिम शब्दों का तालमेल, अंतिम शब्दों का तालमेल, चरण का जो अंतिम शब्दों का तालमेल होता है, उसे तालमेल को टुक कहते हैं।
चरण के अंतिम शब्दों का तालमेल को तुक कहते हैं। आप लिख लीजिएगा। जैसे हम आगे जब दोहा चौपाई छंद, दोहा चौपाई सोरठा इत्यादि कुंडलिया रोला छप्पे हम आगे बताते जाएंगे, तो वहाँ हम आपको जब कोई एग्जाम्पल देंगे तो वहाँ हम एग्जाम्पल में बता देंगे यति कहाँ पे है, टुक कहाँ पे है। जैसे टुक में हम छंद का कुछ लाइन हम यहाँ पढ़े, अब आगे दूसरा इसी का छंद है, तो ये अंतिम, इसका अंतिम और यहाँ ये अंतिम, इसका अंतिम और इसका अंतिम, ये दोनों का जो तालमेल होगा समान हो जाएगा। तो इसी तालमेल जो समान बनता है इसी को कहते हैं तुक। चलिए, इतना आप सब समझ गए तो हम अब आगे चलते हैं छंद के प्रकार में। छंद कुल कितने प्रकार का होता है, हम अब चलते हैं छंद के प्रकार में। चलिए, आप सब इतना नोट कर लीजिए। हम अब आगे बढ़ते हैं छंद के प्रकार में। हेडिंग डालिए छंद के प्रकार, और छंद के प्रकार में आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए छंद के प्रकार में छंद कुल कितने प्रकार का होता है। आप बताएंगे छंद कुल 3 प्रकार का होता है। छंद कुल कितने प्रकार का होता है, छंद कुल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला लिखेंगे छंद में मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, छंद के प्रकार में कुल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, और तीसरा होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद, छंद कुल 3 प्रकार का होता है। छंद के प्रकार में लिख लीजिए छंद कुल 3 प्रकार का होता है। पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में आप लिख लीजिए वर्ण या मात्रा से मुक्त छंद बनता है। वर्ण या मात्रा से ही मुक्तक छंद बनता है। वर्ण या मात्रा से ही मुक्तक छंद बनता है, इसको आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। इतना आप सब लिख लीजिए। हम अब चलते हैं एक एक करके बताएंगे कि मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद क्या होता है। हम सबसे पहले मात्रिक छंद पर हेडिंग डालते हैं। आप मात्रिक छंद पे इतना आप सब लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और अगला अब हम आपको बताते हैं मात्रिक छंद होता क्या है, मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है। हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अब हेडिंग डालिए मात्रिक छंद। चलिए, हेडिंग डालिए मात्रिक छंद। मात्रिक छंद,
मात्रिक छंद में कुल कितने प्रकार का होता है? तो मात्रिक छंद में आप लिखिए कुल 3 प्रकार का होता है। मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? मात्रिक छंद कुल 3 प्रकार का होता है, लिख लीजिए। पहला लिखिए मात्रिक छंद में 3 प्रकार का जो मात्रिक छंद होता है, इसमें पहला लिखिए सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। मात्रिक छंद कुल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में पहला सममात्रिक छंद, दूसरा लिखिए अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा लिख लीजिए विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में आप लिख लीजिए मात्रिक छंद कुल 3 प्रकार का होता है। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्धमात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में लिख लीजिए, हेडिंग डालिए सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद और हेडिंग डाल के इसमें सममात्रिक छंद में लिख लीजिए सभी चरणों में समान मात्रा होती है। सभी चरणों में समान मात्रा होती है। सममात्रिक छंद में लिख लीजिए सभी चरणों में समान मात्रा होती है। आप इस लाइन को लिख लीजिएगा। मीन्स सममात्रिक जो छंद होते हैं इसमें हर चरण में समान समान मात्राएं होती हैं। हम आगे बताएंगे सममात्रिक छंद में। अब दूसरा लिख लीजिए। पहले आप सब इतना लिखिए, फिर हम बताएंगे कि सममात्रिक छंद में कौन कौन सा आएगा, अर्ध सममात्रिक में छंद में कौन कौन सा आता है, विषम मात्रिक छंद में कौन कौन सा आता है। पहले आप इतना लिख लीजिए सममात्रिक छंदों में समान मात्राएं होती हैं। अब अगला लिख लीजिए अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए 2 चरणों में इसमें 2 चरणों में समान मात्रा होती है तथा इसके आगे और भी कुछ है। 2 चरणों में तो समान मात्रा होती है तथा शेष 2 चरणों में शेष 2 चरणों में समान मात्रा
होती है, होती है, ये आप लिख लीजिए। अब आगे तीसरा वाला लिख लीजिए, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, और विषम मात्रिक छंद में आप सब लिख लीजिए कि जिसके चरणों में समान मात्राएं, जिसके चरणों में समान मात्राएं, जिसके चरणों में समान मात्राएं ना हो, जिसके चरणों में समान मात्राएं ना हो, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। लिखिए, आप सब लिख लीजिए। हम आपको बताएं कि मात्रिक छंद कुल 3 प्रकार का होता है। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में मैंने बताया सभी चरणों में समान मात्रा होती है। अर्ध सममात्रिक छंद में इसमें 2 चरणों में समान मात्रा तथा 2 चरणों में समान मात्रा होती है। और विषम मात्रिक छंद में जिसके चरणों में समान मात्रा ना हो, नहीं होती है, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इतना आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। चलिए, आप सब इतना लिख लिए होंगे। हम आज के सेशन को यहीं पे समापन करते हैं। हम अगले सेशन में आपको इसके आगे की जानकारी और भी देते हैं कि सममात्रिक छंद में क्या आता है, कौन कौन सा आता है, अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन सा आता है, विषम मात्रिक छंद में हम आपको बताते कौन कौन सा आता है। सब कुछ हम आपको एक ट्रिक बेस पे हम सारी जानकारी देते हैं कि परीक्षा हाल में आपको छंद से संबंधित कोई भी परीक्षा में आ जाए तो आप सभी गलत करके न आए। आपका सवाल छंद से भी सही होगा। हम अगले सेशन में आपको इसके आगे की जानकारी बताता हूँ। आज के सेशन में यहीं तक। नमस्कार। बस आप सभी से यही विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी परिवार पर आइए, परिवार को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें आत्मविश्वास हमारी बढ़ाइए, हौसला दीजिए, जिससे हम आपके लिए जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमारा मन लगे और आपके लिए हूबहू प्रत्येक विषय का पूरा कंप्लीट तैयारी निःशुल्क रूप से हम आपको गंगा एकेडमी पर पूरा कराएं और इसके साथ साथ निःशुल्क PDF भी हम आपको दें। आप सभी को इतना सहयोग कर दीजिए कि गंगा एकेडमी के परिवार को, लिंक को, वीडियोस को आप सब YouTube पर जाइए, गंगा एकेडमी सर्च कीजिए, स्वामी विवेकानंद वाला लोगो, स्वामी विवेकानंद वाले फोटो वाला लोगो के पर जो चैनल बना है, इस चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल घंटी का निशान बन जाएगा, उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देख के अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक कीजिए, एक नौकरी अचीव कीजिए जिससे आपके परिवार में खुशी मिले। जब आपके परिवार में खुशी मिलेगी तो खुशी तो मुझे भी मिलेगी। आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को
अपने सभी दोस्तों को, संबंधियों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को इसको दे दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड करके दे दीजिए और सभी को गंगा एकेडमी पर लाइक के परिवार बनाइए, परिवार को बड़ा कीजिए। गंगा एकेडमी परिवार, गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सभी सोशल साइटों पर पोस्ट करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य पहुंचा दीजिए, जिससे गंगा एकेडमी का जो मुहिम चल रहा है, हर घर सरकारी नौकरी, हर घर शिक्षा, इसको आप सब साकार कीजिए। आप सब गंगा एकेडमी के परिवार को निरंतर बड़ा करते जाइए, जिससे हमें आत्मविश्वास, हौसला हमारी बढ़ते रहे। आप सब इतना करते हुए हमें हौसला देंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, तो हम आपको संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की, हर विषय की पूरा कंप्लीट तैयारी गहन अध्ययन के साथ पूरा कराएंगे। और हिंदी मीडियम ही नहीं, आप सभी को हम इंग्लिश मीडियम में भी तैयारी करने का पूरा अवसर देंगे। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के भाई बहन हैं, उन सब की भी हम इंग्लिश मीडियम का पूरा लेक्चर हम देंगे, पूरा PDF देंगे, निःशुल्क देंगे। आप सभी इतना सहयोग करते जाएंगे गंगा एकेडमी चैनल पर, तो हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र का पूरा कंप्लीट तैयारी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पूरा करवाएंगे, PDF देंगे। SSC, बैंक, रेलवे, टेट, CTET, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, पुलिस, SI, लेखपाल, कानूनगो, पेट इत्यादि वनडे एग्जाम की तैयारी तो हम सब कर रहे हैं। आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलता रहा, लाइक शेयर कमेंट हमें मिलता रहा, परिवार आप सब बढ़ाते रहे निरंतर, तो हम IAS, PCS, सिविल सेवा, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, गाइडेंस, निबंध राइटिंग, आंसर राइटिंग का पूरा निःशुल्क कोर्स हम आपको निःशुल्क पूरा हर विषय के वीडियोज और PDF आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। हम TGT, PGT का पूरा कंप्लीट विषयों का, हर विषय का पूरा कंप्लीट तैयारी करवाते हुए पूरा PDF देंगे। हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT, पॉलिटेक्निक, ITI की प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाएंगे। हम मेडिकल क्षेत्र में नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाएंगे। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहें, आत्मविश्वास बढ़ाते रहें, हौसला हमारा बढ़ाते रहें, गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा करते रहें। हम आप सभी के लिए गंगा एकेडमी पूरा निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगा। आप सभी को गंगा एकेडमी के माध्यम से पूरा कोर्स घर बैठे निःशुल्क मिलेगा। इसके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कहीं किसी भी शहरों में आपको नहीं जाना पड़ेगा, न तो इलाहाबाद, न दिल्ली, न पटना, न कोटा, राजस्थान, न बिहार, पटना इत्यादि किसी भी अन्य शहरों में आपको महज तैयारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आप सभी अपने घर पे चारपाई पे बैठे बैठे पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री में ले सकते हैं गंगा एकेडमी के YouTube चैनल पर, और साथ में पूरा PDF भी फ्री निःशुल्क मिलेगा। आप सभी बस यही गुजारिश, यही विनम्र निवेदन है कि गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को फैला दीजिए, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। अपने सभी मित्रों, दोस्तों, संबंधियों, रिश्तेदारों को दे दीजिए। गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। वीडियोज को आप सब बार बार देखिए, जिससे सारी जानकारी आपको कंठस्थ हो जाए, परीक्षा आपकी क्रैक होने लगे। आप सभी लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहें, मेरा हौसला आत्मविश्वास बढ़ाते रहे। निश्चित रूप से पूरा कोर्स आपको फ्री में दिया जाएगा, पूरा PDF भी आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द, फिर इसके आगे की कड़ी को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे मित्रों, राधे राधे बच्चों, धन्यवाद।